हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका, दिस इज O2 IAS अकेडमी और आज हम कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो वीकली हम लोग इसको कवर करते हैं ताकि आपको न्यूज़पेपर डेली कभी कभी मिस हो जाता है, मैगजीन्स जो हैं उनमें प्रॉपर हमें करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलते। तो हम चाहते हैं कि एक ही जगह पर आपको प्री और मेंस हिमाचल के क्वेश्चंस, हिमाचल के करंट अफेयर्स एक ही जगह पर मिल जाएं। इसीलिए हम लोग इसको वीकली कवर करते हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर इसको एक ई मैगजीन में देते हैं जो अभी लॉन्च हुई है, सो उसको ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। तो आज हम लास्ट वीक ऑफ सितंबर देखेंगे क्या क्या न्यूज़ रही। इलेक्शंस है, न्यूज़ कम है लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन लेक्चर्स के अगर आप PDF चाहते हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये जो है PDFs मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली वो जो NT और HS एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो और पता कर सकते हो कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपकी हुई है फॉर सेल्फ एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और हम कुछ प्री फैक्ट्स देखेंगे, कुछ रिसर्चेज हुई हैं, रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप है एंड देन लास्टली हम कुछ मेंस के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ है कि नाबार्ड ने 113 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और जिसमें 600 करोड़ का यहाँ पर वर्क जो है सैंक्शन किया गया है। तो सबसे पहले नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो करीब 40 साल पहले इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे इसका नाम है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो किस चीज़ में काम करता होगा? रूरल डेवलपमेंट में। हिमाचल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी 113 तो अभी किए हैं, इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्पेसिफिकली जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें अलग से चैप्टर में एक सेक्शन इसके लिए दिया गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से ये है आपका वो सेक्शन, तो यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से एरिया में हिमाचल में ये काम करता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो क्रेडिट है, आपके FPOs, रूरल फार्म्स, इन सारे एरिया में काम करता है। बहुत सारे फंड्स बनाए गए हैं जैसे कि वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देन आपका फूड प्रोसेसिंग फंड, और भी बहुत सारा सपोर्ट है जहाँ पर नाबार्ड का इन्वॉल्व है हिमाचल प्रदेश में। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि अभी मैं वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर लेती हूँ। इसमें सैंक्शन किया गया है 8 करोड़ और इसमें बोला गया कि एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। ये कहाँ पर है? प्री फैक्ट बन जाएगा ना, कहाँ पर है? तो ये है चूरा चंबा में और 500 MT कैपेसिटी इसकी रहेगी और इम्प्लीमेंटेड बाय HPMC। तो अगेन इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नाबार्ड का जो पूरा का पूरा रोल है हिमाचल में वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है IIT मंडी के रिसर्चर्स ने एक डिवाइस डिज़ाइन किया, छोटा सा डिवाइस डिज़ाइन किया फॉर इस्कैमिक स्ट्रोक्स, इसको डिटेक्ट करने के लिए। इस्कैमिक का मतलब है जब ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक्स जब भी आते हैं तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। अब ऐसे तो यूजुअली लगता होगा कि इतना ज़्यादा इसके हमें क्या देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम 40 ईयर्स की एज से नीचे देखें तो 10 से 15% लोग जो हैं उनमें ये स्ट्रोक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसको डिटेक्ट करने का जो एरियाज हैं या फिर टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI स्कैन कहते हैं। फिर आ गया कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम CT स्कैन या CT टेक्निक्स कहते हैं। ये थोड़े से कम्बरसम होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा लाइक हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिलते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नीशियन चाहिए वहाँ पे सब कुछ देखने के लिए। तो इसी के लिए ये डिवाइस यहाँ पर बनाया गया। ये कोलैबोरेशन था एक IIT मंडी और PGI चंडीगढ़ के बीच में, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव एक छोटा यहाँ पर डिवाइस बनाया जा सके। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके ऊपर ये बेस्ड है। ये बात करता है कि हमारा जो ब्लड है ना उसमें बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट्स रहते हैं, उन्हीं के साथ लाइट यहाँ पर इंटरैक्ट करती है और हेमोग्लोबिन ये सारी चीज़ों को देखकर ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये डायग्नोज करती है कि स्ट्रोक लाइक होगा या फिर नहीं होगा, ब्लड फ्लो ठीक है ब्रेन का या फिर नहीं है। बहुत सारे बायोमार्कर्स हैं, नो डाउट अभी आने वाले टाइम में इस पर और काम किया जाएगा। लेकिन अब क्या है, आप वो जो बड़ी सी एक लिस्ट बना रहे हो IIT मंडी के जितने भी इन्वेंशंस हैं उसमें इसको ऐड कर देना है और याद रखना है ये काम करता है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक के बेसिस पे।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा कहता है कि पोल एग्जीबिशन सिग्नेचर कैंपेन टू सेंसिटाइज द वोटर्स इन शिमला। तो इसका क्रक्स बताती हूँ। एक यहाँ पर कैंपेन है जिसका नाम हो रहा है उत्सव। उत्सव में इसमें क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस जगाई जा रही है रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो पहला सवाल बनता है कि उत्सव कैंपेन किसके रिगार्डिंग है? ये है अवेयरनेस ऑफ द वोटर्स। इसका थीम है सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, और ये कहाँ पर किया गया, इसको ये हमें देखने को मिला गेटी थिएटर में, जहाँ पर स्किट के द्वारा लोगों को ये अवेयरनेस दी गई। किसने करवाया ये? तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। दूसरा फैक्ट बन गया, अगेन प्री फैक्ट बन गया ना एक और, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो उनका नाम है राजीव कुमार। इन्होंने यहाँ पर इसको मैनेज किया। देन यहाँ पर हमें लाइव परफॉर्मेंस भी देखने को मिली एक बैंड की। बैंड का नाम है हार्मनी ऑफ माइंड्स। ये अगर आपको याद है, हमने एक साल के करंट अफेयर्स में 2-3 बार इनको पढ़ा। क्यों? ये कलर्स चैनल पे आए थे, वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया, इनको अवार्ड भी मिला। एंड ये हिमाचल का जो पुलिस है उनका एक बैंड यहाँ पर बना हुआ है। इनको प्रेरणा प्रोत्साहन पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया। तो ये इसके लिए इन्होंने पढ़ा, और यहाँ पर एक इलेक्शन सॉन्ग को लॉन्च किया गया लोगों में, और ये अवेयरनेस लाने के लिए। सो इस तरीके से हमारा ये न्यूज़ रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है जी कि एक ब्रिज बन रहा है बहुत ही बड़ा, बहुत वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज सिंगल स्पैन ब्रिज। तो अगर मैं ब्रिजेस की बात करूँ ना, तो हिमाचल में अलग अलग टाइप के ब्रिजेस होते हैं। तो अगर मैं इस नाम को चेंज कर दूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट दिस काइंड ऑफ ब्रिज, दिस काइंड ऑफ ब्रिज, दिस काइंड ऑफ ब्रिज। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कैथली और ढली स्ट्रेच के बीच में बन रहा है, और ये बहुत ही हाइट पे, बहुत ही लंबा रहेगा। इसमें 2 बड़े 280 मीटर्स के इसमें पिलर्स लगेंगे। इसका आइडिया कैसे होगा आपको, कितना बड़ा है ये इतना बड़ा है, करीब इसमें 3 कुतुब मीनार जो हैं उसकी लेंथ का ये यहाँ पर 2 इसमें पिलर लगेंगे, और इस तरीके का ये बनाया जाएगा। कोलकाता में ऑलरेडी एक विद्यासागर सेतु है, उसको आप ज़रूर एक बार सर्च कीजिएगा। उस तरीके का ये एक्स्ट्रा डोज्ड सिंगल स्पैन ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑलरेडी अगर आप आते जाते रहते हैं चंडीगढ़ को हिमाचल से, तो बीच में आपको ये परमाणु शिमला वाले स्ट्रेच में दिख जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि हिमाचल की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑल इंडिया राफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो सबसे पहला तो सवाल यही आ गया कि ये जो ऑल इंडिया राफ्टिंग चैंपियनशिप है ये कौन सी है। सबसे पहली बात ये 8th है। दूसरी बात ये कहाँ पर हुई, तो ये कुल्लू में हुई। कुल्लू में भी स्पेसिफिक जगह है, जगह का नाम है राफ्टिंग सेंटर पिरडी। तो यहाँ पर ये हुई, और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेंस कैटेगरी में अगर देखें, हिमाचल ने पहला स्थान लिया, फिर दूसरा आईटीबीपी की टीम थी, और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर की। देन इस विमेन कैटेगरी में भी हिमाचल जो है टॉप पे यहाँ पर हमें देखने को मिला। लेकिन अगेन जो इसकी लोकेशन है कि कहाँ पर ये हुआ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 18,000 महिलाओं को बेनिफिट मिला है सीएम की एक लैंड स्कीम से। लैंड स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना। ये बात करती है कि जो आपकी रूरल विमेन है उनको इकोनॉमी में किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है। इसमें किचन गार्डन्स की बात की गई है। इसके अंतर्गत आपके जो रूरल एरियाज़ में किचन गार्डन्स बनाएंगे जहाँ पर कैश क्रॉप उगाई जाए, या फिर इस तरीके के फ्रूट्स जो कि उनको बेनिफिट करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि क्या ये कहती है। स्पेसिफिकली मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ। HS 2020 में ये पूछा गया। तो यहाँ पर स्कीम्स दी गई थी, 4 स्कीम्स, जिसमें से एक आप देख सकते हो मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। तो एज आई टोल्ड यू, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। ये नंबर याद नहीं करना है आपको कि 18,000 के पास में यहाँ पर इससे विमेन बेनिफिट हुई हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया तो ज़रूरी होना चाहिए कि किसके रिगार्डिंग है। क्योंकि 1 बीघा अगर ये भी लिख दिया जाए कि उनको गार्डन्स बनाने हैं, या फिर 1 बीघा उनको ऐसे ही दिया जा रहा है, तो आप उसको मान लोगे। लाइक द मेन आइडिया इज कि किचन गार्डनिंग के लिए ये यहाँ पर आप फोटो देख लो, फिर आपको ये याद हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और भी देखो, जैसे मेधा प्रोत्साहन योजना है, विशेष महिला उत्थान योजना है, तो इनके बारे में एक एक लाइन हम लोग को पता होनी चाहिए। अगली न्यूज़ देखते हैं, एसूज नवरात्रि। तो अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो मुझे कमेंट में बताइए कि इसको कैसे पढ़ते हैं।
9 दिन की असूज नवरात्रि फेयर बिगेन इन चिंतपूर्णी श्राइन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये ना शिवालिक्स में आता है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो आसपास के रहने वाले हिंदूज़ हैं और जो आपके सिख्स हैं उनके लिए भी। ऊना में बहुत सारे हमें अगेन जो आपके गुरुद्वारे हैं वो भी हैं, और ये चिंतपूर्णी टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतपूर्णी टेम्पल का जो मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने बताया था पहले भी कि ये साउथ के कुछ ऐसे टेम्पल जहाँ पर बड़े लेवल पर CCTVs हैं, मैनेजमेंट रहती है, वहाँ को कॉपी करते हुए यहाँ पर ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। तो इसके लिए अभी स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर बनाई गई है जो कि अच्छे से क्लोज वॉच रखेगी आसपास में हो रही सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर। 114 सेक्शन भी यहाँ पर इम्पोज किया गया है, यानी कि लोग जो हैं इकट्ठे नहीं हो सकते। सो इस तरीके से हमें ये फेयर देखने को मिला। अगेन प्री फैक्ट क्या बनेगा, ये असूज नवरात्रि फेयर कहाँ पर होता है, कितने दिन का होता है, कौन से टेम्पल में होता है, कहाँ होता है, ऊना में होता है, चिंतपूर्णी श्राइन में, और ये आपके यहाँ पर 9 दिन का रहता है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया हमारा वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है तो हिमाचल में एक अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अंबेडकर फाउंडेशन मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें फ्री कोचिंग दी जाएगी 100 शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए UPSC एग्जामिनेशन के लिए। अगेन उनको यहाँ पर लाइब्रेरी का फैसिलिटी दिया जाएगा, इंटरनेट एज वेल एज बुक्स, ताकि वो अच्छे से यहाँ पर अपनी तैयारी कर सके। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये सेंटर जो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। सो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कहती है कि एक मिल्क प्लांट इनॉग्रेट किया गया मंडी में। तो जैसा हम जानते हैं हमारे CM जो मिस्टर जयराम ठाकुर हैं वो वहाँ से हैं, बहुत अच्छे काम वहाँ पर हमें देखने को मिले, जिसमें से एक नया मिल्क फेड प्लांट शुरू किया गया। ये कहाँ पर है, ये है आपका बल एरिया में। ये सेमी ऑटोमेटिक वे में यहाँ पर काम करता है और डेयरी फार्मर्स जो हैं आसपास के उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इस तरीके के यूनिट्स जो हैं ये आगे इसमें वैल्यू एडिशन करके कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग प्लांट है। फर्स्ट थिंग इज़ मिल्क रहता है, दूसरा इज़ एक्स्ट्रा जो डेयरी की और भी आइटम्स है वो भी यहाँ पर बनाई जाती हैं, और आने वाले टाइम में आसपास वाले लोगों को एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लास्ट न्यूज़ है हमारी आज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाणा के रहने वाले एक महोदय हैं जिनका नाम है प्रदीप सागवान। ये है प्रदीप सागवान जी, और इन्होंने एक फाउंडेशन यहाँ पर बनाई जिसका नाम है हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन। इनका मोटिव है कि हमें हिमालयस को क्लियर करना है। ये टूरिस्ट को बताना चाहते हैं कि ट्रैवल विद अ पर्पज़। हम बेसिकली जब ट्रैवल करेंगे तो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए, और हिमालयाज आर वेरी प्रेशियस टू आवर हार्ट। तो जान के बहुत अच्छा लगता है हमें कि सिर्फ हमें गुस्सा नहीं आता जब और लोग जो आते हैं टूरिस्ट होते हैं वो हिमाचल में कभी कूड़ा फैलाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर इनकी फाउंडेशन करीब डेली बेसिस पे 1.5 टन्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा करती है। ये फाउंडेशन के बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कुल्लू में, किन्नौर, स्पीति और शिमला। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन भी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हिमाचल का, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पर इनका एफर्ट चल रहा है टू मेक हिमालयाज, लाइक टू सेव बेसिकली, टू प्रिजर्व आवर हिमालयाज। सो कुडोज टू हिम एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।